लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल है। छठे चरण के लिए 25 मई को चुनाव मतदान होने हैं। लेकिन इसी बीच आपके लिए एक बड़ी और दिलचस्प खबर है। जी हां, चुनाव के दौरान 2 बच्चे जीतते ही हो गए वो 3। सही सुन रहे हैं आप। एक ऐसे पार्षद जिनके चुनाव के दौरान 2 बच्चे थे, लेकिन चुनाव के बाद 3 हो गए और अब उनकी पार्षदी जो है, उनकी जो सत्ता है सीधे तौर पर वो छिनती से नजर आई। गुजरात के अमरेली में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अमरेली के दामनगर नगर पालिका के 2 पार्षदों को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। दोनों पार्षद बीजेपी के सदस्य हैं, जिन्हें गुजरात नगर पालिका एक्ट 1963 का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। अमरेली जिला कलेक्टर अजय दहिया ने 20 मई को खीमा भाई दाना भाई कसोटिया और मेघनाबेन अरविंद भाई बोखा को शहरी स्थानीय निकाय के पार्षद के रूप में अयोग्य घोषित करार दिया। खीमा भाई दाना भाई कसोटिया और मेघनाबेन अरविंद भाई बोखा दामनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के सदस्य हैं। दोनों ने साल 2021 में दामनगर नागरिक निकाय चुनाव लड़ा था। दोनों ही पार्षद के खिलाफ उनके तीसरे बच्चे के जन्म को लेकर शिकायत दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि साल 2021 के चुनाव के समय दोनों के ही 2 बच्चे थे, जिसके बाद दोनों पार्षदों में से एक का तीसरा बच्चा 10 मई 2023 और दूसरे पार्षद को 14 मार्च 2023 को तीसरा बच्चा हुआ। इस शिकायत की जानकारी के बाद कलेक्टर ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि दोनों ही पार्षद पद के लिए अब अयोग्य हैं, क्योंकि दोनों ने गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 11(1)(h) का उल्लंघन किया। दरअसल इस एक्ट को साल 2005 में संशोधित किया गया था, जिसके मुताबिक चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों को तीसरा बच्चा पैदा हुआ वो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए अयोग्य है। ये शिकायत 16 जनवरी को एक दामनगर के डायमंड पॉलिशर ने फाइल की, जिसके बाद से कलेक्टर ने इस एप्लीकेशन का जवाब दिया और दोनों ही पार्षदों को रिकॉर्ड मंगा लिए गए हैं। दोनों ही पार्षदों से रिकॉर्ड की मांग की गई। खीमा भाई और मेघनाबेन ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव के बाद तीसरे बच्चे के जन्म पर यह नियम लागू नहीं होता है। हालांकि कलेक्टर ने दोनों की याचिका खारिज कर दी। खीमा भाई और मेघनाबेन पहली बार पार्षद बने थे। खीमा भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे इस नियम के बारे में नहीं पता था, लेकिन वे इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं जहां एक तरफ दोनों सदस्य इस फैसले पर आपत्ति जता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेघनाबेन के पति ने कहा कि उन्हें उनकी पत्नी को इस नियम के बारे में दरअसल पता ही नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कोई नियम है तो वो इस आदेश को पूरी तरह मानते हैं। तो जाहिर तौर पर अब तीसरा बच्चा पैदा करना अब इन पार्षदों के लिए मुश्किल का सबब बन गया, मुश्किल घड़ी ले आया। दोनों की अयोग्यता सिद्ध हो गई, दोनों पार्षदों से पार्षदी छिनती नजर आई। जाहिर तौर पर दिलचस्प वाकया है। जब ऐसा कोई कानून है तो इन पार्षदों को उसका पालन करना चाहिए था, और अगर कानून नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन नगर पालिका एक्ट तो कुछ ऐसा ही कहता नजर आता है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इस पद के लिए अयोग्य है, और ऐसा ही कुछ होता नजर आया है इन पार्षदों के साथ, जो सीधे तौर पर अपनी पार्षदी अब खोते नजर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा चुनाव का दौर है, अब किसके हाथों सत्ता आती है वो तो देखने वाली बात रहेगी। बीजेपी पहले से सत्ता में काबिज है, क्या दोबारा सरकार बनाएगी? लेकिन उनके पार्षदों के लिए ये चुनावी दौर जो है कहीं ना कहीं परेशान करता नजर आया, क्योंकि उनकी पार्षदी तो यूं ही छिन गई, और छीनी किस वजह से? तीसरा बच्चा उन्होंने पैदा किया, और तीसरे बच्चे के घर में आने के बाद ये दुख भरी खबर सीधे तौर पर उनके राजनीतिक सफर को खत्म करने जैसी है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जांच का सवाल है। मामले पर कैसे जांच होती है, कितनी जांच होती है, आपको तमाम बड़ी अपडेट्स वन इंडिया हिंदी पर देते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।